नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कुछ टाइम पहले तक एक अफोर्डेबल हाउसिंग का हब माना जाता था, जहां पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन को एक बड़ी आसानी से फ्लैट मिल जाते थे, वहीं पे ये एरिया ना ही सिर्फ उनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं, बल्कि 2 BHK जैसा फ्लैट लेना भी आज के टाइम एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए अब एक सपने के बराबर में है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ऐसा पिछले कुछ सालों में क्या बदला है, जहां पे 2 BHK फ्लैट 25 से लेके 30-35 लाख तक मिलते थे, वही आज के टाइम में करोड़ और उसके ऊपर में मिलना शुरू हो गए हैं, और इसके अलावा भी बेहद ही कम बन रहे हैं। और इसको जानते हैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। शुरुआत करते हैं 2014 से पहले के टाइम की, जहां पे मैक्सिमम लैंड की अवेलेबिलिटी हुआ करती थी, और ज्यादातर अलॉटमेंट 2014 से पहले ही हुए हैं। और दूसरा सिनारियो 2022 कोविड के बाद का। सबसे पहले 2024 से पहले ग्रेटर नोएडा और नोएडा में लैंड की अवेलेबिलिटी काफी हुआ करती थी, क्योंकि ये एरिया डेवलप होना शुरू ही हुए। वहीं पे आज के टाइम में तकरीबन 10 साल के बाद में जितनी भी लैंड अवेलेबल थी, स्पेशली ग्रुप हाउसिंग के लिए, मैक्सिमम ऑलरेडी एलोकेट हो गई है। यहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा के जो आखिरी 5 ग्रुप हाउसिंग लॉट्स थे, वो भी कुछ टाइम पहले ऑलरेडी एलोकेट हो गए हैं। और अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कोई भी नए प्लॉट्स ग्रुप हाउसिंग के एलोकेट करने हैं, या तो उनको नया एक्विजिशन करना पड़ेगा, या जो पहले प्लॉट्स एलोकेट हुए थे जिनमें कुछ बिल्डर्स ने डिफॉल्ट किया था या कुछ प्रोजेक्ट बंद हुए हैं, उन्हीं को नई अलॉटमेंट करके दे सकते हैं। ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स की अलॉटमेंट रेट या जिस रेट पर खरीदा गया उसकी बात करें तो 2014 से पहले ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 10,000 से लेके 12-13 हजार तक जमीन बेची गई थी, और वहीं नोएडा में तकरीबन ये कोई 20-25 से लेके 26-27 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर तक। यही कॉस्ट आज के टाइम में बढ़ के ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 80,000 के आसपास लेटेस्ट अलॉटमेंट में हुआ है। और वहीं पे नोएडा में जो करंटली लैंड अलॉट हुई है, जो तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर की है। कॉस्ट वाइज अगर डिफरेंशिएट करें तो तकरीबन प्राइस 8 गुना से लेके तकरीबन 10 गुना तक बढ़ गया है। वहीं पे पिछले कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, जहां पे पहले ब्रिक्स और ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पे आज के टाइम में माइवन कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जो कि कॉस्ट वाइज ब्रिक्स और वहीं पे ब्लॉक्स के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी पड़ती है। सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से पूरा रियल एस्टेट का सिनारियो चेंज हुआ है, वो है किस हिसाब से अथॉरिटी आज के टाइम में बिल्डर्स को लैंड अलॉट करती है। 2014 से पहले ज्यादातर जितनी भी जमीनें थी वो अथॉरिटी ने किसानों से ली थी और फिर बिल्डर्स को एलोकेट की थी, जिसकी वजह से प्रोसेस में काफी सारे लूप होल्स होने की वजह से काफी सारे इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। पहले केवल 10% देके बिल्डर्स को जमीन एलोकेट की जाती थी और उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता था कि वो प्रोजेक्ट बना भी लेंगे कि नहीं। और वहीं पे किसी भी बिल्डर की ड्यू डिलिजेंस किए बिना ही 5-5, 10-10 प्लॉट दिए जाते थे, और काफी सारे प्लॉट्स ऐसे भी थे जिसपे इवन 10% अमाउंट भी कंप्लीट नहीं किया गया था। वहीं पे अथॉरिटी के साथ में मिली भगत करके बिल्डर्स अपने नाम पे प्लॉट्स एलोकेट करवा देते थे, और क्योंकि उनको पैसा पूरे प्लॉट का इमीडिएटली देना भी नहीं होता था, तो नॉर्मल थॉट प्रोसेस ये हुआ करता था कि जमीन लेके प्री लॉन्च स्टेज में हम अलग अलग लोगों को फ्लैट बेचेंगे, फिर उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको अथॉरिटी को वापस दे देंगे, जिसकी वजह से कोई भी बिल्डर जिसका पीछे कोई पास रिकॉर्ड नहीं भी था, वो भी जमीन लेके बिल्डर बन गया। क्योंकि जमीन तकरीबन फ्री दी जा रही थी, तो इसकी वजह से काफी सारे लोग आके प्लॉट लेके अपना प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन या बेचना शुरू हो गए। पर जब मार्केट में एक के बदले 10 बिल्डर्स आ गए, तो मार्केट में अवेलेबल इन्वेंट्री बहुत हो गई, जिसकी वजह से जो भी छोटे बिल्डर थे वो औने पौने दाम पे प्रॉपर्टियां बेचना शुरू हो गए, जो फाइनेंशियली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वायबल थे ही नहीं। वहीं पे 2012-13 के आसपास में फार्मर का रिवाइज कॉम्पेंसेशन का इशू भी शुरू हो गया, जहाँ पे अथॉरिटी ने किसानों से जमीन ये बोल के ली थी कि ये आगे इंडस्ट्रीज को दी जाएगी, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने बिल्डर्स को ऊंचे दाम पे बेच दी, जिसकी वजह से फार्मर्स भी डिमांड करना शुरू हो गए कि जब आप काफी प्रॉफिट कमा रहे हो तो हमारे को भी उसका एक परसेंटेज या अमाउंट हो, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफी टाइम तक बंद पड़ा रहा। और साथ ही में अथॉरिटी को भी जिन बिल्डर्स को जमीन एलोकेट की गई थी उनसे भी रिवाइज अमाउंट लेना पड़ गया। इस सिचुएशन के अंदर में जो भी बिल्डर्स जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा था, उन्होंने तो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, पर जो फर्स्ट टाइम बिल्डर्स या जिनका कोई भी पीछे बैकग्राउंड नहीं था, उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद हो गए, जिसकी वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 50-60% बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बंद और बैंकरप्ट हो गए, जिसकी वजह से कस्टमर्स को तो परेशानी हुई ही, पर वहीं पे अथॉरिटी को भी अपने पैसे बिल्कुल भी वापस नहीं मिले, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने कोरोना के बाद में अपनी लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस में बदलाव लाया है, जिसमें सबसे पहले कोई भी प्लॉट किसी बिल्डर को अलॉट होता है तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक होता है। साथ ही में जो पहले जमीन 10% पे दी जाती थी, अब वो पूरा का पूरा लैंड का कॉस्ट आपको 45 से लेके 90 डेज तक देना पड़ता है। और अगर किसी बिल्डर को मल्टीपल प्लॉट्स अलॉट हो रहे हैं तो उनका पूरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड या उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है,
है। अब करंट लैंड अलॉटमेंट के प्रोसेस को वहीं पे बढ़ी हुई लैंड कीमतों के साथ में कंबाइन करें तो आज के टाइम में किसी को भी अगर जमीन खरीदनी है वो भी महंगी कीमतों पे और वो भी पैसा 45 to 90 डेज देना है तो वो वही बिल्डर हो सकता है जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा हो, क्योंकि 500, 1000, 1500 करोड़ एट अ टाइम छोटे और वहीं पे मीडियम स्केल बिल्डर्स के लिए देना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से स्मॉल बिल्डर्स मार्केट से ज्यादातर हटते ही जा रहे हैं। वहीं पे 2017 से पहले क्योंकि कोई भी रेरा बॉडी या पॉलिसी नहीं थी जिसकी वजह से कोई भी बिल्डर बन जाता था और प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले कोई भी खास गाइडलाइंस उनको मीट नहीं करनी पड़ती थी। 2017 के बाद में रेरा के इंट्रोडक्शन के बाद में कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए सारे अप्रूवल्स मैंडेटरी है और सभी अप्रूवल्स मिलने के बाद में रेरा नंबर जनरेट होने के बाद ही प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है और ये सारे अप्रूवल्स पब्लिक डोमेन में होते हैं जिसको देख के कोई भी लेने वाला अपना डिसीजन ले सकता है। अब इन सब चीजों का फ्लैट के प्राइस पे कैसे असर हुआ है, तो चलिए एक 2 BHK जो 900 स्क्वायर फीट का है उसका कॉस्ट कुछ टाइम पहले और आज के टाइम में क्या आ रहा है और वेदर ये मिडिल क्लास की पहुंच में है कि नहीं उसे देखते हैं। पहले जहाँ पे BSP तकरीबन 2000 से लेकर 4000 तक हुआ करता था तो 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट तकरीबन 22 से लेकर 36 लाख तक आता था और वहीं पे कीमत अब ग्रेटर नोएडा की तकरीबन 10,000 की रेंज में है और वहीं पे नोएडा में तकरीबन 20 से 25,000 की हो गई है। तो यही 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट अगर ग्रेटर नोएडा एरिया में मिलता है तो तकरीबन 90 से 1 करोड़ के आसपास का एक एवरेज प्राइस आता है और वहीं पे नोएडा में जाते हैं तो यही 2 करोड़ के ऊपर का आता है। अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है और उसके हिसाब से मुझे लोन कितना मिलेगा और मैं उसे खरीद पाऊंगा कि नहीं। वहीं पे अगर बात करें ज्यादातर 22 से 30-40 लाख तक एक मिडिल क्लास कैटेगरी को कैटर करता है और वहीं पे अगर सैलरी तकरीबन 50,000 रुपए पर महीना की है तो लोन अगर 20 साल का 8.5% के इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाए तो 31 लाख तक 50,000 की सैलरी पे मिल जाता है। और अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आज का जो फ्लैट का कॉस्ट तकरीबन 90 लाख का है तब तो एनीवे आपकी पहुंच से बाहर है। पर इवन अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना भी है तो आपको जो लोन मैक्सिमम मिल सकता है 20 साल के लिए वो तकरीबन 69 लाख का है। इसका मतलब ये है कि आपको 30 लाख मिनिमम अपना कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा और वहीं पे अगर सैलरी तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीना है तो उस पे मैक्सिमम लोन 1 करोड़ 10 लाख का मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर नोएडा के एरिया में तो 2 BHK अफोर्ड किया जा सकता है। और वहीं पे अगर नोएडा में बात करें जहाँ पे 2 BHK की कॉस्ट ही तकरीबन 2 करोड़ ऊपर की है तो शायद जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपया महीना भी है उसके लिए भी नोएडा में 2 BHK लेना आज के टाइम में मुश्किल है। अब 1 करोड़ से 2 करोड़ का 2 BHK शायद 75 to 80% मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए फाइनेंशियली भी वायबल नहीं है, पर उसके अलावा भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी प्रेफर करेंगे कि इस पैसे को इन्वेस्ट करके रेंट पे फ्लैट लिया, जिसकी वजह से 1 से 2 करोड़ के बीच में 2 BHK की डिमांड मार्केट में कम रहने की ही उम्मीद है, जिसकी वजह से काफी सारे बिल्डर्स 2 BHK बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही लॉन्च कर रहे हैं। इसके विपरीत गाजियाबाद की काफी सारी नई लोकेशंस है जहाँ पे मिडिल क्लास अफोर्डेबल फ्लैट्स के ऑप्शंस बन रहे हैं जो एक मिडिल क्लास की डिमांड को केटर कर सकते हैं।